सावन का महीना आने वाला है और ऐसे में इसे लेकर के, क्योंकि पिछली बार जब कांवड़ यात्राएं निकल रही थी तब दुकानों पर सही नाम लिखने की बात अलग अलग तरीके से कही जा रही थी, जिससे कि सुरक्षा व्यवस्था ना बिगड़े, इसका हवाला भी दिया गया। ऐसे में अब एक बार फिर से सावन अगले महीने से आ रहा है, सावन का माह शुरू हो रहा है, कांवड़ यात्राएं शुरू होनी है। लिहाजा इसे लेकर के मंत्री कपिल देव अग्रवाल की तरफ से कहा गया है कि जो भी दुकानदार हैं वो अपना सही नाम दुकान पर लिखें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हालांकि इसे लेकर के पहले कहा गया कि इसकी ज़रूरत नहीं है। तमाम लोग मौजूद हैं, लोगों की राय जानेंगे कि लोग क्या कह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? कपिल देव अग्रवाल मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि दुकान पे सही नाम लिखा होना चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था बेहतर बनी रहे, इस वजह से ऐसा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इसे लेकर के अपनी बात कही कि ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। देखिए, ज़रूरी जो है इसलिए है क्योंकि ये एक पवित्र अनुष्ठान है जिसमें करोड़ों जो है भक्तों का जो है भावना जुड़ी हुई है। अगर इस आयोजन के दौरान कोई ऐसा तत्व जो है जो वास्तव में उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं तो वो किसी न किसी माध्यम से जो है वो कभी दुकान खोल करके, कभी कोई और चीज़ नाम बदल करके, कभी कुछ करके के जो है वो डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। और अच्छा, नाम छुपाने में मेरा क्या लाभ है? कोई लाभ या हानि है नहीं। तो नाम अपना लिखिए, जिसकी इच्छा होगी आपके पास आएगा, आपसे जो सामान लेना होगा लेगा, जो है उसमें कोई कहीं दिक्कत है नहीं। हाँ, बस ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो सके उतनी कोशिश करिए कि कहीं कुछ गलत ना हो। ये हम सबके लिए जो है सबसे अच्छा चीज़ होगा जो है, क्योंकि क्या है कि गलत तत्वों के माध्यम से मैसेज गलत जाता है। 4 लोग करते हैं लेकिन 10 लोग उससे जो है प्रभावित होते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि चीज़ें जो है वो ओपन हों। आप अपनी व्यवस्था के हिसाब से अपना जो है काम करिए, जो है बिना किसी रुकावट के, जो है अपना जैसा आदेश होता है गवर्नमेंट का या प्रशासन का, जो है आप उसके हिसाब से काम करिए। क्या कहना चाहेंगे आप? इससे सावन के समय पिछली बार ये मांग ज़ोरों पर उठी कि जिस रास्ते से कांवड़ यात्रा निकलती है वहाँ पर खान पान की जो चीज़ें दुकानदार अलग अलग नाम रख लेते हैं, मुस्लिम होते हैं तो हिंदू नाम रख लेते हैं, हिंदू होते हैं तो कुछ अलग नाम रख करके अपनी दुकानें चलाते हैं। तो उसे लेकर के पिछली बार ऐतराज़ जताया गया था, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, तो उनकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। क्या लगता है आपको कि अब मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल, उनकी तरफ से कहा गया कि ऐसा किया जाए? जी देखिए, कुल मिला जुला के ये केवल धर्म को बदनाम करने की ये सब साजिशें हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अन्य बिरादर के हैं लोग तो मतलब नाम बदल करके दुकान चलाया जाए, चाहिए किया जाए। ये करते हैं तो बिल्कुल गलत है। इस पे सरकार जो भी फैसला कर रही है अच्छा ही कर रही है, और होना भी यही चाहिए कि मतलब यदि कोई धर्म परिवर्तन करके या फिर ये सनातन धर्म को कोई बदनाम करना चाहे तो ये अच्छा चाहिए। कपिल देव अग्रवाल मंत्री हैं, उन्होंने कहा और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले ही इसे लेकर के कहा गया कि ऐसा ना किया जाए, लोगों को परेशान ना किया जाए। जी, यदि ये कह रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है कि लोगों को परेशान न किया जाए, क्योंकि अन्य किसी मजहब का कोई चीज़ यदि निकलता है, चाहे कोई होता है, तो उसमें कोई यदि हस्तक्षेप नहीं करता है तो इसमें भी होना नहीं चाहिए। यदि कोई विरोध करता है तो उसमें मतलब जो भी फैसला सरकार करे अच्छा ही है। पिछली बार ऐसे सावन के समय जब कांवड़ यात्रा निकल रही थी तो ये कहा गया कि जो सड़कों पे दुकान है खान पान की, वो सही नाम लिखें दुकानों पर, अपना मांसाहारी या वैसी दुकानें ना रहें, जिससे कि जो कांवड़ यात्रा पे जो लोग जाएं उनको सही भोजन मिल पाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसको लेकर के कहा गया कि भाई किसी को परेशान ना किया जाए, ऐसा कोई डिसीजन ना लिया जाए। लेकिन एक बार फिर से अब सावन आ रहा है, कपिल देव अग्रवाल मंत्री हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये किया जाना चाहिए, दुकान पर सही नाम लोगों को लिखना चाहिए। तो इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, ये तो सही है। नाम नहीं लिखोगे तो आदमी जान ही नहीं पाएगा किसकी दुकान है। हिंदू आदमी है, मुस्लिम दुकान पे पहुंच गया। जब सही नाम लिखा है तो आदमी जान जाएगा कि ये पाल की है। जैसे मेरा रघुराज पाल नाम, तो बोर्ड पे रघुराज पाल लिखा है। सही, आपकी दुकान? जी, आप देख सकते हैं कि रघुराज पाल जी की दुकान है और इस दुकान पे इन्होंने पूरा नाम लिखा हुआ है। कैसे क्या? रघुराज पाल इंटरप्राइजेस। जी, तो ऐसे ही लिखना चाहिए। जो कास्ट है, कास्ट लगा के साथ में पूरा लिखना चाहिए। लेकिन जैसे पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर के कहा कि भाई ऐसा करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अब फिर जरूरी है। जैसे आप हिंदू हैं, आपको पता ही नहीं है ये मुस्लिम की दुकान है, मुस्लिम खाना बना रहा, कौन बना रहा,
या पान की दुकान है, पान खाने पहुंच गए। तो अब ये सब चीज़ें हैं। अब देखो, अभी कहीं दिखा था कि एक कोई गुटखा खा करके जूस में थूक के तक पियाता था लोगों को, फेसबुक पे बहुत चलता था। तो ये सब चीज़ें गलत हैं। नाम तो अपना डालना चाहिए और पूरा नाम डालना चाहिए। सावन के माह में पिछली बार कांवड़ यात्रा को लेकर के जो निर्णय लिए गए कि जो लोग रास्ते में जा रहे हैं रेस्टोरेंट में, उनको खाने पीने में किसी भी तरह की कोई समस्या वैसा ना है, तो लोग दुकानों पे अपना सही नाम रखें, सही नाम लिखें, ये बात कही गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर के निर्णय लिया कि भाई ऐसा लोगों को परेशान न किया जाए इसे लेकर के। तो अब फिलहाल एक बार फिर से सावन का माह आ रहा है और मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि फिर से इसे किया जाना चाहिए। देखिए, हम आपको बता दें, सर्वोच्च न्यायालय का जो है सम्मान किया जाता और सर्वोच्च न्यायालय पे उंगली नहीं उठाई जा सकती, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय जो है संविधान से ऊपर, संविधान से जुड़ा हुआ है। सवाल जहाँ तक है, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो और कोई भी फल और फूलहूट लगाए, इस सावन का महीना हिंदू धर्म में बड़ा पवित्र माना जाता है। किसी के साथ खिलवाड़ और किसी के साथ, हिंदू है मुसलमान हो, धर्म के आधार पर किसी के साथ धोखाधड़ी ना किया जाए। और जो कांवड़ी यात्रा निकल रही है वो एक हिंदू सनातन धर्म की परंपरा है और उसको परंपरा होते हुए हिंदू और मुसलमान को सबको सम्मान करना चाहिए। और जो ऐसा कोई झूठा सौदा या कोई मतलब जो है मिलावट ना होना चाहिए। सावन के महीने में उनका कांवड़ी यात्राओं का सर सम्मान किया जाए और सर सम्मान से उनकी यात्रा में जो है रास्ता सफल उनकी हमेशा की जाए। यही हमारा कहने का मकसद है। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले एक बार फिर नेम प्लेट का मुद्दा गर्मा गया है। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बयान दिया है कि कांवड़ यात्रा के रूट में पड़ने वाले सभी दुकानदार अपना असली नाम जरूर लिखें। उन्होंने कहा है कि इसमें आस्था के साथ खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जबकि पिछले साल हुए मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए ये कहा था कि किसी भी व्यक्ति को अपना नाम लिखना जरूरी नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि उसको यह बताना जरूरी है कि वह किस तरीके का खाना परोसेगा। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कानपुर में हमारे साथ कुछ बुद्धिजीवी लोग मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और उनकी राय लेते हैं कि इस मुद्दे पर उनकी क्या राय है। एक बार फिर कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बयान दिया है कि जो भी इस रूट में लोग दुकानदार पड़ते हैं वह अपना असली नाम जरूर लिखें। कांवड़ यात्रा एक धार्मिक यात्रा है और हिंदुओं की सबसे बड़ी यात्रा है जो इस श्रावण मास महीने में होती है। इसमें जो कपिल देव जी के बयान है उस बयान से हम लोग पूर्णतः सहमत हैं। पूर्व में भी ये विषय आए थे। इसमें निश्चित रूप से जो भी वहाँ पर दुकानदार हैं उनको अपने नाम को लिखना चाहिए, क्योंकि जब अपनी पहचान आप नहीं बताएंगे तो फिर शक होता है कि आप अपनी पहचान छुपा क्यों रहे हैं। अगर वो अपने, जैसे हम लोग देवी देवताओं के नाम से अपनी दुकानों के नाम लिखते हैं, माँ दुर्गा और ये श्री कृष्ण भोजनालय, तो उनको हम लोग के नामों, हिंदू देवी देवताओं के नामों का क्यों सहारा लेना पड़ता है। तो इस तरीके से अगर वो अपना कोई धार्मिक त्यौहार करते हैं तो फिर तब अपना नाम तो पूरा उसमें लिखते हैं ना, अपने जो भी उनके धार्मिक उनके नाम होते हैं, उनके पर्सनल नाम है उसमें लिखते हैं। तो केवल इसी में ही वो नाम क्यों नहीं लिखते हैं। तो इसका बिल्कुल हम लोग समर्थन करते हैं कि कोर्ट को ये भी संज्ञान में लेना चाहिए कि वो बाकी जगहों पर जो सरकारी सुविधाओं लेने के समय अपने नाम को बड़ा तेजी से अपने आगे रखते हैं, उजागर करते हैं, लेकिन इसमें क्यों ऐसा वो करते हैं कि उस नाम का सहारा लेते हैं हमारे देवी देवताओं का। या तो पूर्णता कह ले कि हम अपने इनके धर्म को हम स्वीकार करते हैं, इनके धर्म के प्रति हमारी आस्था है, ऐसा भी नहीं कहते हैं, लेकिन नाम ये लिखते हैं। तो यहाँ पर एक शक की सुई घूमती है कि इसके पीछे उनकी मंशा क्या है। क्योंकि पहले भी एक विषय आए हैं कि गलत तरीके से खाने में कुछ मिलाना, थूकना, टॉयलेट करना, तो इसलिए सबके मन में एक ये शंका तो है ही है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पिछले साल भी ये मुद्दा बड़ा गरमाया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया और उन्होंने ये कहा था कि नाम लिखना कंपलसरी नहीं है। हालांकि वह ये जरूर बताया कि वह किस तरीके का खाना परोस रहा है, शाकाहारी या मांसाहारी। फिर इसके बाद इस तरीके की विवादास्पद बयानबाजी क्यों? हम राज्य मंत्री के बयान से सहमत हैं। उन्होंने जो कहा ठीक कहा है, क्योंकि अगर उन्होंने मुस्लिम के दिमाग में गलत चीज नहीं है तो उनको अपने नाम लिखने में दिक्कत क्या आ रही है। हम उनके जो भावनाएं हैं, ठीक है, हमारे जो भावनाएं हैं
कांवड़ यात्रा की, हम उनसे उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते उनका नाम लिखने में के लिए जरूरी है वो अपना नाम लिखें। वेज परोसे या नॉन वेज परोसे, जो भी परोसे, पर उनके अपने नाम की पट्टी जरूर लगानी चाहिए, ताकि हमारे जो भी भक्त जा रहे हैं, जो कांवड़ यात्रा लेके जा रहे हैं, उनके दिमाग में किसी तरह का शक ना हो। आप क्या सोचते हैं, जो एक बार फिर यात्रा शुरू होनी है कांवड़ यात्रा, उसके पहले राज्य मंत्री का ऐसे समय पे बयान आना कि नेम प्लेट जरूर लगाएं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे इस मामले में पिछले साल निर्णय दिया था, बताया था कि नेम प्लेट लगाना आवश्यक नहीं है, फिर इसके बाद इस तरीके का क्यों बयान? देखिए, ये जो बयानबाजी है उसकी बात तो मैं नहीं कह सकता। इसे हमारे कपिल देव अग्रवाल जी ने ये बात कहा है कि नेम प्लेट लगाना जो है बहुत ही जरूरी है। मैं कहता हूँ कि नेम प्लेट लगाना जरूरी है, नेम प्लेट लगाएं, कोई बात नहीं। लेकिन मैं उनसे एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि आप कोशिश करिए कि जितनी कांवड़ यात्रा जहां जहां जा रही है, अपनी एक टीम खुद भी बनाई जाए, पर्सनल टीमें हमारी जो हो वहां पे। पहली बात तो नंबर 1 पे ये होना चाहिए कि उस कांवड़ यात्रा के पीरियड में, टाइम पीरियड में कहीं पे भी मांसाहारी का सेवन होना ही नहीं चाहिए, और कहीं पे भी मांसाहारी का वितरण भी नहीं होना। कोई दुकान मांसाहारी की नहीं खुलनी चाहिए, नंबर 1 पे ये आ जाती है। दूसरे नंबर पे ये आता है कि हम अपनी टीम लगाकर ये भी जानकारी करें कि कौन वहां पे हिंदू है और कौन मुस्लिम है। जब मुस्लिम उस जगह पे होगा तो हमको वहां पे अपनी टीम के माध्यम से भी इंटीमेशन करना पड़ेगा, कि उनको बताना भी पड़ेगा कि आप किसी भी तरीके की कोई भी गलत व्यवस्था आप नहीं करेंगे। अगर आप करते हैं तो उसका दंड बहुत बड़ा होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नकारा भी नहीं जा सकता। मंत्री जी का बिल्कुल सही कहना है, उस रूट में पहले से ही नॉनवेज की दुकानें हैं जो संपूर्ण बढ़िया तरीके से चलती हैं। तो वो क्या करते हैं, वो नॉनवेज की दुकानों को वेज का नाम दे करके, देवी देवताओं का नाम दे करके, हिंदू नाम दे करके उस नॉनवेज की दुकानों में वेज का खाना बनाते हैं, नॉनवेज भी बनाते हैं, दोनों मिक्स करके बेचते हैं। इसको देखते हुए मंत्री जी ने बोला है कि आपको नाम लगाना पड़ेगा और हिंदू नाम नहीं चलेगा। ये मैं मंत्री जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ और ये बहुत सही काम है, नाम लिखना पड़ेगा और जरूरी है। और क्योंकि वहाँ उस रोड में पूरे मुस्लिमों की दुकानें और सभी लोग नॉनवेज बेचते हैं, इस समय कांवड़ यात्रा के दौरान वो लोग सब वेज के नाम को आगे करते हैं और वेज बेचने के बहाने अपनी दुकानदारी चलाते हैं, जिसमें हमारे धार्मिक लोगों को आस्था की ठेस पहुंचती है, जिसमें वो मिक्स खाना खिलाते हैं, सुबह शाम नॉनवेज भी बनता है, उसमें कुछ दाल आल वेज बना करके उनको भी खिलाते हैं। तो मंत्री जी का बिल्कुल सही कहना है कि इसमें नाम इनको लिखना पड़ेगा, ये मिक्स काम नहीं चलेगा। लेकिन कुछ हिंदू लोग भी हैं जो इस तरीके का नॉनवेज की दुकानें खोलते हैं, उनके लिए किस तरीके का? नहीं, हिंदुओं ने सब नॉनवेज की दुकानें उस रोड में बंद करी हुई है, ये हम लोगों को पूरी जानकारी है। और नॉनवेज वहाँ बिल्कुल नहीं है, मुस्लिम ही हैं जो वहाँ पे बेच रहे हैं, वेज भी बेचते हैं, नॉनवेज भी बेचते हैं, उन्हीं बर्तनों में खिलाते हैं हमारे जो वहाँ के कांवड़ यात्रा के श्रद्धालु हैं। तो इसको देखा गया था, संज्ञान में आया था, पिछली बार भी हमने देखा था, तो ये बिल्कुल गलत है। मंत्री जी की बात से मैं सहमत हूँ। बयानबाजी तो तभी उठती है जब उसमें कोई विषय होता है। आखिर ये उसका क्यों नहीं वो स्पष्टीकरण दे सकते हैं कि जब उनके कोई धार्मिक त्योहार होते हैं तो वहाँ वो अपना नाम सही लिखते हैं, और यहाँ ये नाम अपना हिंदू देवी देवताओं का क्यों लिखते हैं, ये उनको क्यों, मतलब उसके पीछे ये कारण क्या है? क्योंकि वो जानते हैं कि हम हिंदू जो देवी देवता हैं उनके प्रति लोगों की श्रद्धा है, इस नाम से लोग हमारे पास आएंगे, और जब हम अपना नाम लिख लेंगे तो हमारे पास नहीं आएंगे। सियासी चौक में आज हम बात करेंगे शुरू होने वाले कांवड़ यात्रा पर, कि इससे पहले मुजफ्फरनगर के विधायक और राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने नेम प्लेट का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि होटल या ढाबा कोई भी चलाए लेकिन अपना असली नाम जरूर लिखे। उन्होंने यहां तक कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था या आस्था के साथ खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ सामाजिक लोग हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। सर, आप बताइए कि नेम प्लेट का मुद्दा एक बार फिर गरमाया हुआ है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं, क्या कहेंगे? कांवड़ यात्रा जब शुरू होती है तो उसमें शिव भक्त अपने नियम और व्रत को रखते हुए आध्यात्मिक और यात्रा पर निकलते हैं, और इसकी स्वच्छता और इसकी आध्यात्मिक महत्व को बनाए रखने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि जो व्रत के दौरान ग्रहण करे उस चीज़ को वो बना के रखे, जिससे नेम प्लेट यदि रहे उनसे तो ये पता चल सके कि वो शाकाहारी है, मांसाहारी हैं, किस धर्म के लोग हैं, उससे वो चिन्हित करके अपने मनपसंद भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। कांवड़ यात्रा जब आता है तभी इस तरीके की बातें सामने आती हैं, इसको आप किस नज़र से देखते हैं, क्या कहेंगे? जी, कांवड़ यात्रा का मतलब एक हिंदू आस्था की बात हो रही है, हिंदू आस्था के विषय की बात हो रही है। हमेशा इसमें ध्यान देना चाहिए। हिंदू आस्था की अगर बात हो रही है तो कहीं ना कहीं हिंदू शुरू से ही शाकाहारी रहे हैं, और जब भक्ति की बात आती है तो उतने दिनों तक वो
कई तरह का भोजन वर्जित करते हैं, जैसे बिना लहसुन प्याज के भोजन करना या मांसाहारी बर्तन को अपने उसमें इस्तेमाल करना, इस तरह की कई चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से नेम प्लेट कहीं ना कहीं वास्तव में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जिसके यहाँ भोजन कर रहे हैं उसके ऊपर हमको एक विश्वास होना चाहिए, और वो विश्वास तभी आएगा जब हम सामने वाले के धर्म जात के बारे में अच्छे से जानेंगे। ठीक है, और भी लोग हैं, समझेंगे। आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दुकानदारों को पहचान बताने की ज़रूरत नहीं है। होटल चलाने वाले ये बता सकते हैं कि किस तरह का खाना, यानी शाकाहारी है या मांसाहारी है, वो क्या परोस रहे हैं, लेकिन उन्हें अपना नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इसको आपको किस नज़र से देखते हैं, क्या कहेंगे? सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी अपना डिसीजन दिया है वो संविधान के बेस पे डिसीजन दिया है, लेकिन यहाँ बात आती है धार्मिक आस्था की, और जहाँ बात धार्मिक आस्था की आती है तो हर कोई अपने धर्म को सुरक्षित रख के आगे बढ़ना चाहता है। जैसा कि मैं एक नारी हूँ और उसमें मुझे पता है कि जब हम घर में भी व्रत करते हैं तो हम अदर जो खाना बनाते हैं उसको हटा के फिर किचन को साफ करके अपने लिए फरहाली का खाना बनाते हैं। तो उस नज़रिए से अगर मैं देखूँ तो जो जितने भी कांवड़ियाँ वहाँ जाते हैं तो संभवतः व्रती ही होके वहाँ जाते होंगे अपनी मनोकामनाओं के लिए, जल चढ़ाने के लिए, जो भी उनका एक उद्देश्य रहता है। तो उन सब कंडीशन में ऐसा होता है कि हमें जो सात्विक भोजन होता है उसी को प्रीफर करते हैं। तो इस कंडीशन में अगर मैं बात करूं कि जो डिफरेंट नाम के जिहाद चल रहे हैं, अगर ये सत्य है तो फिर तो ये एक हिंदू आस्था के हिसाब से खिलवाड़ है, और इन सब खिलवाड़ को दूर करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर ठीक है आप नेम प्लेट पे कोई भी नाम लिखे, लेकिन प्रोप्राइटर में जो सही नाम है वो तो आप डाल सकते हैं कि उसका मालिक कौन है। तो जिससे एक हम लोग ये हमारी इच्छा है कि हम वहाँ पर प्रीफर करें खाना या नहीं प्रीफर करें। तो इसके लिए मुझे लगता है कि जो न्यायालय ने जो अपना जो भी फैसला सुनाया है वो संविधान बेस्ड है, लेकिन अगर धर्म के बेस पे इसको माना जाए तो मुझे ये फैसला थोड़ा उचित नहीं लगा। कांवड़ यात्रा के समय में ही नेम प्लेट का मुद्दा गरमाता है। पिछली बार भी कांवड़ यात्रा के समय में कई चीज़ों को देखने को मिला था, इस बार भी क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हम कांवड़ यात्रा की बात कर रहे हैं, ना कि किसी टूर की बात कर रहे हैं। जब हम टूर पे जाते हैं तो किसी भी ढाबे पर रुक करके नॉर्मली लोग चाय पानी कर लेते, नाश्ता कर लेते, खाना खा लेते, स्टे कर लेते हैं। लेकिन कांवड़ यात्रा एक ऐसी धार्मिक यात्रा होती है जहाँ पे हम भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ आराधना करने के लिए निकलते हैं, और उस समय जो हमारी खान पान होती है वो पूर्णतः वर्जित होती है, जैसे लहसुन प्याज का वर्जित हो जाना, अन्य चीज़ों का वर्जित हो जाना, मसालों का वर्जित हो जाना। तो हमें सात्विक भोजन पे रहना होता है। और बेसिकली जब कांवड़ यात्रा की बात करते हैं तो कांवड़ यात्रा के दौरान जल भरने से पहले संकल्प लिया जाता है, पूजा किया जाता है, और जब तक वो जल भगवान से ऊपर अर्पण न कर दिया जाए तब तक वो आपका संकल्प पूर्ण नहीं माना जाता। तो ये धार्मिक गतिविधि के दौरान हम अपनी पूजा और आराधना करने के लिए यात्रा पर निकले हैं, भगवान की यात्रा पर, तो उस समय तो हमें ये सबसे पहले समझना होगा कि जो खान पान हम कर रहे हैं वो सात्विक होना चाहिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।